दोस्ती यारी में कई बार हम लोग अपने दोस्तों को चैलेंज कर देते हैं। हिम्मत है तो ये करके दिखा, वो करके दिखा। कभी कभी एडवेंचर भी मन में आते हैं, अलग अलग प्रकार के, और हमने दोस्तों भाइयों के साथ प्लान बना लेते हैं कि चलो आज कुछ ऐसा डिफरेंट करेंगे तो बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। कई बार ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं, तो कई बार इतने ज्यादा खराब साबित हो जाते हैं कि उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए हम सही कंडीशन में नहीं बचते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ साहिल, इमरान और मुदस्सिर नाम के 3 दोस्तों के साथ। कश्मीर में रहने वाले ये लड़के बहुत ज्यादा एडवेंचर प्रेमी थे। इनको जिंदगी में कुछ ना कुछ अलग करते रहने में बड़ा मजा आता था। कहीं ऐसी जगह पर आउटर एरिया में घूमने फिरने निकल जाएंगे जहां कोई नॉर्मल इंसान पहुंच ही ना पाए, जिसके बारे में इनके अलावा कोई कुछ पता ही ना लगा पाए। ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते थे ना कि इनको वो चीज करने में किक मिलती थी। बेचारे कभी सोचे नहीं थे हमारी किक का यही एक कारण भूतिया घटना में हमारे साथ कुछ इस तरह से बदल जाएगा कि ब्लडी सत्य में एक दिन हमारी कहानी टेलीकास्ट होगी। तो भाई ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन एक्चुअल घटना की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों एक दिन प्लान बनाते हैं। कश्मीर के जिस गांव में हम रहते हैं उससे आउटर इलाके में एक और छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में एक कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में किसी को भी दफनाने के लिए नहीं ले जाया जाता। ये एक बहुत पुराना और जर्जर अवस्था में पहुंचा हुआ कब्रिस्तान है। जगह जगह पर घास, पेड़ पौधे सब कुछ उग चुके हैं और कोई भी इसका ख्याल नहीं रखता है। कोई केयर टेकर भी नहीं और किसी को इस कब्रिस्तान से कोई मतलब भी नहीं। दूर दूर के गांव में इस कब्रिस्तान के चर्चे थे, लेकिन इसके पीछे की कहानियां किसी को पता नहीं थी। किसी को पता भी थी तो वो किसी से भी शेयर नहीं करते थे, और बच्चों से तो कतई नहीं। ये लोग रहे होंगे 18-20 साल के आसपास के एज ग्रुप के। तो डिसाइड करते हैं कि चलो भाई एक रात उसी कब्रिस्तान में तीनों बिताएंगे। ये सोचे नहीं थे कि क्या होने वाला है। खैर अपने अपने घर में इन लोगों ने थोड़ी सी बत्ती दी कि हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, अगले दिन सुबह आएंगे। और घर वाले बेचारे मासूम समझ गए कि ठीक है चलो पढ़ाई लिखाई के काम से जा रहे होंगे, सुबह लौट जाएंगे। निकल गए, कब्रिस्तान पहुंचे। तीनों ने अपने पास एक एक टॉर्च रखे थे। समय रात के लगभग 11 बज रहे थे। अब देखो वहां पे मैंने बोला ना कोई भी केयर टेकर नहीं, और उस कब्रिस्तान के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था। तो उसका जर्जर सा गेट को खोलकर ये अंदर पहुंच गए। बहुत खराब कंडीशन में गेट था, ये लॉक ताला कुछ नहीं। अब यहाँ पे इतने सारे झाड़ पेड़ पौधे हैं ना कि थोड़ा देख के डर भी लग रहा है कीड़े मकोड़ों से, यहाँ के माहौल से नहीं। इन लोगों को ऐसी भूत प्रेत वाली चीजों में बड़ी हंसी आती थी। कुछ लोग होते हैं ना सीरियस कंडीशन में भी हंस देते हैं। ये तीनों उसी नेचर के थे। तीनों टॉर्च जला के जैसे ही अपना एंटर किए, विश्वास नहीं मानोगे, 5 कदम मुश्किल से चले होंगे, फट करके आवाज आई और इन तीनों में से 2 के टॉर्च का बल्ब फूट गया अपने आप। किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा था, किसी ने कुछ ऐसा चोट नहीं बचा था, बस टॉर्च चालू करके ऐसे अंदर बढ़ रहे, फट से आवाज आई और 2 टॉर्च अपने आप बल्ब के सहित ऐसे अंदर से फूट गए। अब एक टॉर्च अकेला जिंदा बचा था। उसकी भी लाइट इतनी डिम हो गई थी कि पूछो मत। ये तीनों थोड़ा सा घबराए, लेकिन एक दूसरे को दिखाना होता है ना, ये क्या कर रहे हो बिना मतलब के। अच्छा खासा टॉर्च जल रहा था और कुछ दबाव उबा दिए, फूट गया अंदर से। मतलब डर तो लग गया है, लेकिन दिखा रहे हैं ये बोल के कि तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये टॉर्च का बल्ब फूटा है। खैर अब जो इनके कदम एडवेंचर के लिए आगे बढ़े थे वो वापस लौटते तो आपस में ही तीनों में इन लोगों की पोपट हो जाती। थोड़ी आगे जाने के बाद इन्हें एक बहुत पुरानी सी कब्र दिखाई दी। उसके ऊपर सन लिखा हुआ था, लेकिन वो मिट चुका था एकदम खुरदुरी सी उसमें। चलो बोले बहुत पुरानी कब्र है, यहीं बैठ जाते हैं। वहां पर बैठ गए। वहां पर थोड़ा साफ आफ करके, कचरा वचरा बहुत था। कब्र के बिल्कुल बाजू में बैठे हुए। बैठ के ये लोगों ने ये भी एक चैलेंज में लिए थे अपने कि वहां पर बैठ के भूतों की कहानी शेयर करेंगे।
एक के बाद एक तीनों भूत की कहानी सुनाने लगे एक दूसरे को, और पता ही नहीं चला कि कब लगभग 2 घंटे बीत गए। ठीक 2 घंटे बाद इन लोगों ने अपने साथ नॉनवेज लाए हुए थे। कुछ रहा होगा, चिकन का स्टार्टर वगैरह, जैसे अपन चिकन चिली वगैरह लोग खा लेते हैं ना, अपन मतलब मैं तो नहीं खाता, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं ना, चिकन चिली हो गया, चिकन मंचूरियन, ये सब होता होगा दुनिया भर का। तो उसमें से कुछ ये लेकर गए थे घर से ही बना के, और ये लोग वहां पर बैठकर खाना शुरू करती है, और वही दोस्ती यारी में जो ही हा होती है वो सब शुरू हो गई। अचानक से जोरों की हवा चलने लगी। हवाओं वाला ये मौसम तो था नहीं, ठंड का मौसम था, और ठंड की रातों में इस तरह से हवा चलना थोड़ा एबनॉर्मल सा लगता है। क्यों? ठंड में हवा नहीं चलती, हवा चलती है बारिश में या गर्मी में। तो अचानक से हवा चलने लगी। जहां पर ये बैठे हुए थे उसके थोड़ी सी आगे एक पेड़ था, एक शायद बरगद का पेड़। उसके ऊपर एक काला सा कपड़ा लटका हुआ था। ये लोग जब से यहां पर आए थे तब से उस काले से कपड़े को नोटिस कर लिए थे। वो ऐसे लटका हुआ था। इन्होंने सोचा ऐसी होगा यार, किसी का होगा, कोई ऐसी दिन में आता होगा घूमने घामने के लिए, छूट गया होगा किसी का, नशा पानी करने के लिए आते होंगे, ये वीरान जगह तो है। तो वो हवा से वो कपड़ा ऐसा हिलने लगा, नॉर्मल है ना। अचानक से ये लोग वो कपड़े को देख के हंसने लगे, पता नहीं क्यों। कि देखो वो अचानक से हिला होगा ना, तो अंदर ही अंदर डर गए होंगे। डरे होंगे तो फिर एक दूसरे को दिखाना नहीं है चेहरे में कि हम डर गए, तो हे करके हंसने लगे। ये सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड सी थी इन तीनों के साथ। डर भी रहे हैं और एक दूसरे को दिखाना है कि अरे ये तो मजाक चल रहा है, ठीक है। अचानक से फिर हवा चलना बंद हो गई। सब कुछ अचानक अचानक से ही हो रहा है भाई यहाँ पे। एक विचित्र सा सिग्नल होता है यूनिवर्स का। तो हवा चलना बंद हो गई। तो हवा चलना बंद हुई तो ये कपड़े का भी हिलना बंद हो जाना चाहिए था ना। वो कपड़ा हिलना बंद नहीं किया, हिल ही रहा है, हिल ही रहा है। ये तीनों अब अपनी हंसी, कितना नकली हंसी हंसेंगे, हंसी कंट्रोल करके उस कपड़े को ही देखने लगे। इतने में मुदस्सिर को अपने राइट साइड से, मतलब ये लोग इधर देख रहे हैं उस कपड़े की तरफ, ठीक है, राइट साइड से किसी के कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। क्योंकि झाड़ी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, ऐसा कोई चलेगा झाड़ी पेड़ पौधे में सुनसान रात में, अंधेरी रात में, और वहां का माहौल अभी हवा से शांत हुआ है, तो आवाज बहुत क्लियर आएगी ना। तो मुदस्सिर को आवाज आई कि यहां से कोई चला। वो इधर देखा तो क्या पाया कि कुछ सफेद सा साया थोड़ी आगे ऐसा खड़ा हुआ है। इसने एक सेकंड के लिए सोचा कोई आदमी आ गया है क्या। इसने अपने दोस्त साहिल से बोला, साहिल देख भला कोई खड़ा है क्या। साहिल ने भी बोला, अरे इग्नोर कर, बिना मतलब के उंगली करने आएगा अपन को, अपन भी अपने मजे करने आए और शायद वो भी आदमी है कोई। फिर इमरान कहता है कि नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये अगर आदमी है तो ऐसा अजीब सा हिल क्यों रहा है, जैसे कपड़े या धुआं हिलता है। अब इन लोगों ने एक जो इनका टॉर्च था जीता जागता, थोड़ा सा डिम लुपलुपाता हुआ जल रहा था, उसकी तरफ जैसे ही मारे हैं, वो साया अब क्लियर हुआ कि ये साया है। धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। इनको घबराहट हुई कि ये अगर एक साया है, अगर एक धुआं है सिर्फ, तो प्रॉपर हमारी तरफ आगे कैसे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी कोई हवा नहीं चल रही है, हवा चल के अचानक से बंद हो गई है। तो ये हमारी तरफ बढ़ना कैसा शुरू किया है। हवा से अगर कोई धुआं आपकी तरफ आए तो समझ में आता है ये कैसा आ रहा है। ये कोई इंसानी आकृति के नहीं था, ऐसा कोई पैर नहीं था, कोई आंखें नहीं थी, ये सिर्फ एक वाइट सा, एक अजीब सा धुआं था। तो इनको डर लगा और एक दूसरे की तरफ देख के इशारा किया कि चलो भाई निकल जाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा बोल के जैसे ही अपनी जगह से उठे हैं, इतनी जोर की इनको एक औरत की दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, इतनी जोर की कि अगर वो आवाज कान के पास खड़े होकर कोई चिल्ला दे तो इंसान बहरा हो जाए। इतनी जोर की दर्द भरी आवाज, और ये एक ऐसे कब्रिस्तान से आवाज आ रही है जिसमें इनको मालूम है कि नॉर्मली दिन में भी कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इनकी हवा टाइट फटके जा, ये भागे, वहां से भागना शुरू किए गेट की तरफ। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या होना चाहिए, एक पॉइंट में गेट आ जाना चाहिए और ये गेट से बाहर हो जाने चाहिए ना, नहीं हो पा रहे हैं।
ये दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, गेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है घूम घूम कर वो उसी पॉइंट में पहुंच जा रहे हैं। मतलब अब इंसान गड़बड़ाहट में, डर में समझ नहीं पाता है कि हम किस तरफ दौड़ के जा रहे हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको किसी चीते से बहुत डर लगता है, आप किसी अनजान जगह में कहीं फंस जाते हैं और अचानक से आपके ऊपर चीता हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, तो आप अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे ना, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं किस तरफ भाग रहा हूं, आप खाली भागेंगे। तो ये भी खाली भाग रहे थे और यहां पे चीता नहीं था जो अगर भूख ना हो तो इनको छोड़ दे। यहां पर शायद कोई चुड़ैल, कोई शैतान, कोई भूत, कोई पिशाचनी, कोई प्रेतनी थी जो दिखाई भी नहीं दे रही थी और चीख के इनका पीछा भी कर रही थी, और शायद इनकी मौत आज निश्चित हो गई थी। ये भाग रहे हैं, रास्ता नहीं दिखा रहा है। अब तीनों की आंखों से आंसू छूट पड़े कि अब तो हम गए। दौड़ते दौड़ते तीनों ने अपना हाथ पकड़ लिए, बोले अब ऊपर वाले को याद कर लेते हैं, आखिरी रात है। तो जो भी अपना इनका पढ़ना होता है, कुछ आयत बड़े हैं, विश्वास नहीं मानोगे, एक वृद्ध आदमी की इनको आवाज सुनाई देती है, बूढ़ी आवाज, कि सीधे भागते रहो, पलटकर पीछे मत देखना, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। इन तीनों ने ये सुने और सेम यही किए, एक दूसरे का हाथ पकड़े सीधे सीधे भागे और विश्वास नहीं मानेंगे। एक पेड़ के बाद इनको बाहर निकलने का वो पतला सा गेट दिखाई दे दिया, और जैसे वो गेट के पास पहुंचे, इनको एक बहुत जोर का धक्का पड़ा और ये मुंह के बल बाहर गिरे। और जैसे बाहर गिरे तो पलटेंगे ना, तो इनको पीछे धक्का मारने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया। कोई वृद्ध आदमी नहीं, कोई औरत की आवाज नहीं, कोई सफेद साया नहीं, एकदम सुनसान सन्नाटा, काली अंधेरी रात। ये फिर उठे और फिर अपने घर की तरफ भागे। ये रात इन लोगों ने मुदस्सिर के घर पर बिताया। अगला दिन निकला, मुदस्सिर के कोई रिश्तेदार थे, अपने घर प्रॉपर मम्मी पापा से बात करने की हिम्मत नहीं, तो मुदस्सिर के कोई रिश्तेदार थे जो पास में ही रहते थे, उनसे बात की है। तो उन्होंने बताया आज से काफी साल पहले, लगभग 22-23 साल पहले, वहां पर एक औरत गई थी, पता नहीं क्या करने गई होगी क्या नहीं, और अगले दिन उस औरत का मृत शरीर वहां पर मिला। वो वहीं पर खुद को शायद खत्म कर ली, या फिर उसको किसी ने खत्म कर दिया। उसके बाद से जो कोई भी वहां पर गया, उसको वो औरत का साया नजर आया। वो चीखती, चिल्लाती, रोती। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी दावा करते कि वहां पर केवल एक औरत का साया नहीं घूमता है, बल्कि एक जिन्नात भी घूमता है, एक जिन, जो कि शायद पवित्र है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जिन दो प्रकार के होते हैं, एक बुरे, एक अच्छे। तो वहां पर एक शायद अच्छा जिन घूमता है, और वो राहगीरों की मदद करता है। उस चुड़ैल से, उस औरत की आत्मा से लोगों की जान बचाता है। शायद वो अपने पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक दूसरे से लड़ते भी होंगे। ऐसा होता है, हमने कई बार ऐसी कहानियां सुने होंगे कि भूत प्रेतों में भी आपस में लड़ाई होती है। तो बेशक अगर एक जिन अच्छा है और वहां पर एक शैतानी आत्मा भटक रही है, तो आपस में उनकी तकरार होती होगी, उनकी फाइटिंग होती ही होगी। कई आपको ऐसी घटना, ऐसी खबरें सुनने को मिल जाएगी भाई। उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली है कि एक बार तो हम उस अच्छे जिन्नात की वजह से बच गए हैं, अपने एडवेंचर में अपनी जान गंवा दी होती, एक बार बच गए हैं, दूसरी बार रिस्क नहीं उठाएंगे। एडवेंचर के चक्कर में रात बेरात हम ऐसे कहीं पर भी नहीं जाएंगे, और तब से लेकर अब तक नहीं गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने, बल्कि खुद साहिल ने कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताया और बोला कि भाई आप मानो या ना मानो, ये कश्मीर का सबसे भूतिया किस्सा हो सकता है, सभी को सुनाना, एक अच्छी सीख और एक अलग लेवल का मनोरंजन मिलेगा। तो मुझसे भी रहा नहीं कि आपके सामने लेकर आ गया। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं।